Hello bachcho, let's read this question. The question says the number of integral values of m for which the x coordinate of the point of intersection of the lines 3x plus 4y equal to 9 and y equal to mx plus 1 is also an integer is option A 2, option B 0, option C 4, option D 1. इस क्वेश्चन में हमें दो लाइंस दिए हैं. हमें बोला है इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम फाइंड करें तो उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो इंटीजर होने के लिए m के कितनी इंटीग्रल वैल्यू है कि x का वो कोऑर्डिनेट इंटीजर हो. सो फॉर दिस फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is equals to कॉमन सॉल्यूशन ऑफ द लाइन. ऐसा सॉल्यूशन, ऐसे दो पॉइंट जो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करें वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है. सो फॉर दिस वी विल सॉल्व दीज लाइंस एंड फाइंड द आंसर. द क्वेश्चन इज ऑफ इजी लेवल. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. यहाँ पे हमें बोला है 3x plus 4y equal to 9, ये हमारी फर्स्ट लाइन है. सेकेंड यहाँ पे हमें दिया है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1. इसे रीअरेंज करेंगे तो होगा एम एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -1. ये हमारी सेकेंड लाइन है. अब हम इन दोनों लाइंस को सॉल्व करेंगे. उसके लिए इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट y का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाए. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4mx minus 4y equal to -4. Let us name it as third equation. Now we solve first and third. तो first equation है 3x plus 4y equal to 9. Third equation है 4mx minus 4y equal to -4. इन्हें ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे y वाले कोफिशिएंट. यहाँ आएगा 3 plus 4m टाइम्स x इज इक्वल टू 5. तो यहाँ से x की वैल्यू आई हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4m. अब ये हमें बोला है कि x जो है वो इंटीग्रल वैल्यू आनी चाहिए. तो इस x की इंटीग्रल वैल्यू क्या क्या आ सकती है. अगर इसके न्यूमरेटर में 5 है, 5 एक प्राइम नंबर है, तो ये कैंसिल हो गया. या तो 1 दे सकता है या फिर 5 दे सकता है. तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या आएंगी, क्योंकि इंटीजर है तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आएंगी. So positive values of x are 1, -1, 5 और -5. ये चार वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल है. तो हम सबसे पहले फर्स्ट केस लेते हैं कि if x इक्वल टू 1. अगर x की वैल्यू 1 हो तो 5 डिवाइड बाय 3 प्लस 4m की वैल्यू 1 होनी चाहिए. यहाँ से आया 5 किसके इक्वल होना चाहिए, 3 प्लस 4m के. That means 2 is equal to 4m. That is m is equal to 1 by 2. But ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये हमने कर दिया कैंसिल. अब सेकेंड वाला सॉल्व करेंगे तो that means if x is equal to -1. 5 divide by 3 plus 4m is equal to -1. 5 is equal to -3 minus 4m. यहाँ पे आएगा 8 is equal to -4m. m is equal to -2. तो ये हमारी पॉसिबल वैल्यू है. तो एक पॉसिबल वैल्यू m के लिए -2 होगी क्योंकि ये इंटीजर है. हमारे पास अब थर्ड केस क्या है कि x क्या हो सकता है, 5 हो सकता है. सो इफ x is equal to 5, x क्या है यहाँ पे 5 बाय, यहाँ पे आएगा 5 डिवाइड बाय 3 प्लस 4m इज इक्वल टू 5. तो यहाँ से आ गया 3 प्लस 4m इक्वल टू 1, क्योंकि 5 कैंसिल हो गया. 4m इज इक्वल टू -2. यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई, -12. ये इंटीजर नहीं है, ये कैंसिल हो गई. अब हमारे पास एक और केस है इफ x is equal to -5. तो ये 5 upon 3 plus 4m is equal to -1. तो आएगा 3, सॉरी यहाँ पे -5 है, ये 5 और -5 कैंसिल होके -1 आएगा. तो आएगा 3 plus 4m is equal to -1. 4m is equal to
-4, तो m की वैल्यू आ गई -1 और ये हमारी पॉसिबल वैल्यू है। तो m की दो इंटीजर वैल्यू पॉसिबल आई। सो पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू फॉर m आर 2, सो द फाइनल आंसर इज 2, which is option A. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.